नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र रघुवंशी, मनोचिकित्सक, काउंसलर, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश से। आज मैं आपसे बात करूंगा एक कॉमन साइकेट्रिक इलनेस, डिप्रेशन की। इंडिया में भी एक सर्वे हुआ था जिसमें ये पाया गया है कि सबसे कॉमन जो साइकेट्रिक इलनेस है, मानसिक रोग है, वो डिप्रेशन है। सर्वे के हिसाब से हर तीसरा व्यक्ति इस डिप्रेशन नाम की बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन हमें पता ही नहीं रहता कि हम डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मुझे डिप्रेशन के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो पहला लक्षण होता है मन उदास रहना, हर परिस्थिति में मन उदास रहना। अब इसको नॉर्मल उदासी से अपन कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। नॉर्मल उदासी होगी तो अगर कोई कुछ चीज़ें अच्छी होंगी तो उसमें हमारा मन ठीक हो जाएगा, लेकिन जो डिप्रेशन वाली सैडनेस है वो 24/7 आवर बनी ही रहेगी। चाहे कैसी भी सिचुएशन है, चाहे कोई सा भी त्यौहार हो, चाहे कुछ भी अच्छा हो गया हो, लेकिन हमें अच्छा लगेगा ही नहीं, मन हमारा उदास ही रहेगा हर कंडीशन में। और दूसरी है कि हमारा लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है उन चीज़ों में जिनमें हम पहले पसंद किया करते थे। जैसे किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है तो उसे क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं आएगा, किसी को गेम्स खेलना पसंद है उसे गेम्स में नहीं आएगा, किसी को म्यूज़िक सुनना पसंद है तो उसे म्यूज़िक सुनने से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्रीवियसली प्लेजरेबल एक्टिविटीज़, जिन चीज़ों को करने में पहले मज़ा आता था वो अब उनमें मज़ा नहीं आएगा। तीसरी चीज़ है एनर्जी की कमी महसूस होना, जिससे हमेशा थकावट बने रहना शरीर में, जिसका कोई मेडिकल कारण हमको ना मिले, हम हमेशा थका थका सा महसूस करते रहें, कोई फ्रेशनेस नहीं रहेगी जीवन में। चौथा है गिल्ट महसूस करना, लाइफ में कुछ भी हुआ है उसके लिए अपने आप को दोषी ठहराना हर चीज़ के लिए, नहीं वो तो मेरी वजह से ऐसा हो गया, जो भी कुछ परिस्थितियाँ बनी है सब मेरे मेरे कारण ही हुआ है, मैं ही ऐसा हूँ, तो एक गिल्ट टाइप की। फिर अगला है कंसंट्रेशन, पुअर कंसंट्रेशन होना, किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं लगेगा, आपका ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे लेकिन ध्यान भटक जाएगा। और फिर पांचवा है भूख में कमी होना, भूख में बदलाव होना, कुछ लोगों की भूख बढ़ सकती है, कुछ लोगों की भूख कम हो जाती है, डिपेंड करता है कौन से टाइप का उसको डिप्रेशन है। फिर है नींद की समस्या, इसमें अब डिप्रेशन में नींद बढ़ भी सकती है और नींद डिस्टर्ब भी हो सकती है। नींद के भी अलग अलग पैटर्न है, कुछ लोगों को ये हुआ कि बेड पे जाएंगे 2 घंटे तक लेटे रहेंगे लेकिन नींद नहीं आएगी, कुछ लोगों को नींद तो आ जाएगी लेकिन बाद में बीच बीच में खुल जाएगी। कुछ लोगों में ये, लेकिन डिप्रेशन का एक स्पेसिफिक होता है कि अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग हो जाती है। जैसे मान लो आप सुबह 7 बजे उठते हैं तो अब डिप्रेशन में आप 4 बजे ही उठ जाएंगे, आप सोने की कोशिश करेंगे लेकिन आपको नींद नहीं आएगी। फिर एक अगला सिम्टम होता है कोई अनएक्सप्लेन्ड पेन हो बॉडी में, जिसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारी जांचें करा ली हूँ लेकिन वो दर्द बॉडी में कहीं बना हुआ है, वो हेडेक सिर दर्द के फॉर्म में हो सकता है, पेट दर्द के फॉर्म में हो सकता है, कमर दर्द के फॉर्म में हो सकता है, चेस्ट पेन के फॉर्म में भी हो सकता है। अगर ये सभी लक्षण कम से कम 2 हफ्ते तक लगातार बने हुए हैं तब हम कहेंगे कि ये डिप्रेशन है। ये नॉर्मल सैडनेस से अलग है। नॉर्मल सैडनेस परिस्थितियां बदलने पर बदल जाएंगी, ये नहीं बदलेगी परिस्थिति बदलने पर। अब इसके कारण बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल कारण और साइकोलॉजिकल। बायोलॉजिकल कारण में जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं उनका स्तर कम हो जाता है, जैसे सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, नॉरएपिनेफ्रिन है। और जो साइकोलॉजिकल कारण है, जैसे लाइफ में कोई एक स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ, तो स्ट्रेसफुल इवेंट को देखते हुए हमारे मन में एक नेगेटिव थॉट आया, और फिर जब भी कोई इवेंट होता है तो हमारे मन में हमेशा एक नेगेटिव थॉट आते जाता है, थॉट आते जाता है, तो उसकी एक चेन बन जाती है, तो दिमाग में एक नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न बन जाता है। तो ये एक स्ट्रेसर है, जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर है, तो धीरे धीरे डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये डिप्रेशन किसको हो सकता है, ये किसी के भी हो सकता है, अमीरों को भी हो सकता है, गरीबों को भी हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है, बूढ़ों को भी हो सकता है। इसका ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ, पर ये देखा जाता है कि महिलाओं में ये थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। अब इसका इलाज के बारे में बात करते हैं। अब इलाज फार्माकोलॉजिकल दवाइयों के थ्रू भी हो सकता है और साइकोथेरेपी यानी कि काउंसलिंग के थ्रू होता है। जो बेस्ट इलाज होता है दोनों को कंबाइन करके किया जाता है। फार्माकोलॉजिकल में हम दवाइयाँ देते हैं कुछ महीने के लिए, और जो साइकोथेरेपी में होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसका यूज़ किया जाता है, जिसमें जो उसकी थॉट प्रोसेस है उसमें बदलाव किया जाता है, सोचने का तरीका है उसको बदलाया जाता है, जो नेगेटिव थिंकिंग से हम उसको पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ ले जाते हैं। बेस्ट ट्रीटमेंट है दोनों को कंबाइन करने का। थैंक यू।